हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यूकेएसएससी ने जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपको एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। इसमें जो है आपकी यहाँ पे 213 पदों पे जो है बंदी रक्षक के यहाँ पे फॉर्म निकले हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये बंदी रक्षक के फॉर्म में जो है क्या क्या यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या यहाँ पे जो है आपका फिजिकल रहेगा। इसमें जो है आपका फिजिकल भी होगा और आपका जो है रिटर्न भी होने वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फिजिकल रहेगा, क्या क्या आपका जो है यहाँ पे रिटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है यूकेएसएससी लगातार भर्तियां निकाल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो देखिए इसमें लिखा है कारागार विभाग, यानी आपके जो जेल होता है ना, ठीक है। तो जेल में जो बंदी वगैरह होते हैं तो उनकी रक्षा के लिए जैसे उनको कोई कोर्ट तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो विभिन्न कार्य होते हैं जेल में, तो उनको बेसिकली यहाँ पे बंदी रक्षक कहा जाता है, ठीक है। तो कारागार विभाग के अंतर्गत पुरुष बंदी रक्षक के 200 पदों और महिला बंदी रक्षकों के 13 पदों, यानी आपके जो मेल के पद हैं वो आपके 200 हैं और जो आपके महिला वर्ग के हैं वो आपके 13 पद यहाँ पे रिक्त हैं, जिनके लिए यहाँ पे विज्ञापन उपलब्ध हुआ है। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, तो बेसिकली ये विज्ञापन जो है आज ही आपका जो है 28 तारीख को यहाँ पे प्रकाशित हुआ है। और जो ऑनलाइन आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपका जो है 1 जुलाई से आपका जो है फॉर्म भरे जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी जो आपकी यहाँ पे 14 अगस्त को यहाँ पे रहने वाली है। और जो आपका परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी वो आपकी जो है 16/8 यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे परीक्षा शुल्क आपका जो है जनरल के लिए 300 रुपये रहेगा, SC ST और जो भी अदर कास्ट होंगे उनके लिए यहाँ पे 150 रहने वाला है, लेकिन जनरल के लिए यहाँ पे जो है 300 रुपये यहाँ पे परीक्षा शुल्क रहेगा, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पे दी गई है लिखित परीक्षा की अनुमानित समय, ठीक है। तो जो आपका लिखित परीक्षा होने की यहाँ पे डेट दी गई है वो आपको लगभग, मतलब अगर सही से रूटीन चलता रहा, ठीक है, कोविड वगैरह अगर नहीं होता है और जो है आपका रूटीन सही से फॉलो हो जाता है, तो यह आपका जो है दिसंबर माह में आपका जो है यानी इसी साल जो है अंतिम में इसका आपका जो है एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप ये मान लो, अगर आपके जो अभी तक के जितने भी फॉर्म निकले हैं, जैसा आपको पता है वन दरोगा का पेपर अभी जुलाई में होना है, उसके बाद से अगर उसके बाद वीडियो का पेपर होना है, वीडियो बीपीडीओ वाला, उसके बाद कनिष्ठ सहायक का भी पेपर होना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसके बाद पटवारी वाला पेपर होना है। तो मान सकते हैं आप, जब जैसे ही पटवारी वाला पेपर हो जाएगा उसके बाद जो है आपके ये बंदी रक्षक के पेपर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है यह पैटर्न चलने वाला है। आगे आता है इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है समूह गौ के पदों पर यहाँ पे जो है भर्ती निकली है। 200 पदों पर जो है यहाँ पे पुरुष बंदी रक्षक और 13 पदों पे जो है यहाँ पे महिला बंदी रक्षक की भर्ती यहाँ पे निकली है, ठीक है। तो इनको बेसिकली यहाँ पे जो है आयोग की वेबसाइट पर दिनांक जो है 14/8 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, पहला जो आपका यहाँ से आता है, यहाँ से आपको सबसे पहले OTR करना होता है, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है उत्तराखंड का, तो आप जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार जो है OTR कर दीजिए। OTR करने के बाद जो है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसके बाद जो है आप उत्तराखंड का कोई भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने जो है पहले कभी उत्तराखंड का कोई फॉर्म भरा है यूकेएसएससी का, तो आपको जो आपके पास जो है एक आईडी होगी, ठीक है, एक आईडी होगी और पासवर्ड होगा, तो वहां से जाके आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें जो है क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है। तो पुरुष बंदी रक्षक की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो है 200 पद रहने वाले हैं। पद का नाम देखिए, ठीक है, पुरुष बंदी रक्षक। अनुसूचित जनजाति की जाति की बात करें, यानी जो आपके SC वर्ग के होते हैं इनके यहाँ पे 38 पद हैं। और अनुसूचित जनजाति यानी जो आपके ST होते हैं यहाँ पे 8 पद हैं। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं आपके, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी आपका OBC होता है, इनके भी यहाँ पे 28 पद हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनको कि EWS बोला जाता है, इनके 20 पद हैं। और जो आपके जनरल कैंडिडेट हैं यानी सामान्य के लिए यहाँ पे जो है 106 पद दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है टोटल 200 पद हैं पुरुष के, जो है काफी अच्छी वैकेंसी है, जिसमें कि 12th पास की यहाँ पे वैकेंसी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आता है वेतनमान की बात करें, ठीक है। तो जो आपकी वेतन मिलेगा वो आपका 19,000 यानी मान सकते हैं 20,000 से लेके 63,000 तक की लेवल 2 की ये पोस्ट रहने वाली है। आयु सीमा जो 21 से 35 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से देखना है आपको, जो आयु सीमा इसकी है, अगर आप 21 साल के हैं और 35 साल के बीच अगर आप हैं तो जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पद का स्वरूप आ जाएगा आपका अराजपत्रित अस्थायी पेंशन युक्त, ठीक है। उसके बाद आता है शैक्षिक अर्हता, यानी आपकी जो है शैक्षिक योग्यता यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण दी हो, यानी आपका जो है कुल मिला के यहाँ पे जो है 12th पास होना चाहिए, ठीक है।
ट्वेल्थ पास नहीं होगा तो आपका जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से जो है आपको ट्वेल्थ पास की यहाँ पे मान्यता मिलनी चाहिए। तो यही आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है। दूसरा आता है देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो। तो बेसिकली आपको देवनागरी लिपि बेसिकली जो आपकी हिंदी भाषा होती है तो इसमें बेसिकली आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगला आता है अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन में जो है सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो बेसिकली ये तो सब जगह होता है, जो अगर लिखित परीक्षा अगर आपका रिटर्न एग्जाम होता है, ठीक है, और दो अभ्यर्थी हैं अगर उनके जो है नंबर सेम है, ठीक है, जैसे आपके दो अभ्यर्थी हैं उनके दोनों के 90 नंबर है, तो जो भी बड़ा अभ्यर्थी होगा यानी जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको यहाँ पे जो है प्राथमिकता दी जाएगी। शारीरिक मापदंड की बात करें तो यहाँ पे आपका पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आपकी न्यूनतम ऊंचाई 165 यहाँ पे सेंटीमीटर रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप बात करें जो आपके सामान्य वर्ग के जितने भी होंगे, पिछड़ी जाति जनजाति अनुसूचित जनजाति के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे 165 उनकी जो है यहाँ पे हाइट रहने वाली है। लेकिन अगर आपकी पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, ठीक है, जो आपके पर्वतीय क्षेत्र के निवासी होते हैं तो उनकी हाइट जो है यहाँ पे 160 सेंटीमीटर यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हरिद्वार और उधम सिंह नगर वाले ही लगभग जो है इसमें आते हैं, बाकी जितने भी जनपद होंगे उनके लिए लगभग 160 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी जाएगी। दूसरा आता है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157, ठीक है। तो जो आपके अनुसूचित जनजाति यानी आपके जो एसटी वर्ग के होंगे उनके लिए यहाँ पे 157.5 जो है यहाँ पे न्यूनतम मांगी जाएगी। अगला आता है आपका सभी के लिए जो है वजन यहाँ पे जो है 55 केजी यहाँ पे होना अनिवार्य है। तो वजन आपका जो है 55 किलोग्राम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और सीने की माप जो आपकी सामान्य पिछड़ी जनजाति अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाई जो है आपकी 78 सेंटीमीटर और आपकी जो है फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और लेकिन अगर जो आपके पर्वतीय क्षेत्र के निवासी होते हैं तो उनकी बात करें तो 76.3 सेंटीमीटर आपकी जो है चेस्ट यहाँ पे होती है, ठीक है, चेस्ट होनी चाहिए। और आपकी जो फुलाने पर यहाँ पे 81.3 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, तो इसमें आपको पता है जो कि 5 सेंटीमीटर आपकी जो है चेस्ट का फुलाव मांगा रहता है, तो ये सभी जगह आपका जो है अनिवार्य रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना है। अगला आता है आपका कि दृष्टि एक आंख में जो है 6/6 की होनी चाहिए, दूसरी आंख में भी जो है 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थी जो है दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थी के लिए जो है 6/6 की आंखें होनी चाहिए। तो बेसिकली आप जो आपकी आंखें जो है यहाँ पे स्वस्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी आंखें ऐसी नहीं कि आप पे चश्मा लगाए हो और आप चले इसका पेपर देने, ठीक है, यानी इसका फिजिकल पेपर देने, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगला आता है सटा घुटना, जो आपके फ्लैट फुट वगैरह होते हैं, ठीक है, सपाट पैर हो गया, ठीक है, फ्लैट फुट हो गया, सटा घुटने होते हैं जिनके, और जो आपके बो लेग होते हैं, इसी प्रकार से जैसे आप हकला रहे हैं विकलांगता वगैरह है, तो बेसिकली आप जो है इस फॉर्म में जो है इसमें जो है पार्टिसिपल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये तो आपका जो है मेडिकल में वहाँ पे चेक कर दिया जाएगा, ठीक है। अगले आता है आपका जो बंदी रक्षक की ड्यूटी में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करते हैं उनको जो है अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये किसी भी प्रकार की अगर बाधा आती है तो उनमें जो है आपको अयोग्य माना जाएगा। अगला आता है किसी ऐसे भी अभ्यर्थी जिनका सेवा में किसी पद पर नियुक्त किया गया हो। तो कोई अभ्यर्थी होगा जैसे कोई सेवा में है यानी कोई जॉब वगैरह कर रहा है, ठीक है, और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त जिनके कारण उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो, नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुदान में से जो है यह अपेक्षा की जाएगी कि यह जो है प्रस्तुत के नियमों के चिकित्सीय प्रमाण पत्र आवश्यक हो, ठीक है। तो जो बेसिकली किसी प्रकार से बीमार होंगे तो उनको जो है यहाँ पे चिकित्सीय प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी करना होगा, ठीक है। भर्ती है तो आवेदन के लिए शारीरिक नाप जो की बात करें तो शारीरिक दक्षता मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो शारीरिक दक्षता की बात करें तो ये आपका जो है 100 अंक का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, जो आपका फिजिकल बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो फिजिकल आपका जो है 100 अंक का रहेगा। इसमें जो है बेसिकली आपके 50 अंक जो है कम से कम आपको जो है यहाँ पे प्राप्त करने होंगे, और जो है किसी भी आइटम में 50% से अंक प्राप्त करने पर की दशा में जो है आपको वहीं से जो है आपको पृथक कर दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर आप इसमें जो कुछ भी अगर आपका जैसे कुछ भी हो रही है तो उसमें अगर आप जो है 50% से कम अंक प्राप्त करते हो तो आपको जो है वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 50% बेसिकली आपका जो है वहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स होता है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका जो है फिजिकल में क्या क्या रहने वाला है। पहले आएगा आपका क्रिकेट बॉल थ्रो। तो क्रिकेट बॉल थ्रो जो है आपको यहाँ पे जो है 50 मीटर कम से कम फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 मीटर से कम फेंकेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और 50 मीटर फेंकते हो तो आपको यहाँ पे 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 55 मीटर के 12, 60 मीटर के 14, 65 मीटर के 16 और 70 मीटर के आपको जो है यहाँ पे 20 अंक दिए जाएंगे। अगला आता है आपका
लंबी कूद, तो लंबी कूद की बात करें तो 13 फीट जो है लंबी कूद यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे। अगर 12 फीट आप लंबी कूद मारते हो तो आप जो है यहाँ से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। 14 फीट मारेंगे तो 12, 15 फीट की 14, 16 फीट के 16 मार्क्स, 17 फीट के 18 और 18 फीट के आपको 20 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। अगला आता है आपका चिन अप, ठीक है। तो चिन अप यानी जिसको बीम बोलते हैं आप, ठीक है, बीम वगैरह बोलते हैं। तो बीम अगर आप खींचेंगे, ठीक है, अभ्यर्थी यानी अंडर ग्रिप या ओवर ग्रिप, जैसे कई लोग जो है उल्टे हाथ से पकड़ते हैं, ठीक है। तो जी ये आपकी जैसे ऊपर से ये आपका तख्ता हो गया, ठीक है। तो कई लोग जो है यहाँ से पकड़ते हैं बाहर से, कई लोग अंदर से पकड़ते हैं। तो बेसिकली आप किसी भी तरह से यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो 5 बार छूना, अगर आप 5 बार जो है 5 चिनअप मारते हो तो आपको जो है 10 अंक मिलेगा। 7 बार चिनअप मारते हो तो 12, 8 बार मारते हो तो 14, 9 बार आपका 16 और 10 बार में आपको जो है यहाँ पे 20 अंक दिया जाएगा। अगला आता है बैठक। तो बैठक की बात करें तो जो आपके यहाँ पे जो आपके उठक बैठक जिनको बोला जाता है, ठीक है, बेसिकली हम उठक बैठक बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे बैठक का ही है। बैठक की बात करें तो 50 मिनट में आपके जो है 50 जो है यहाँ पे 2 मिनट में अगर 50 मारते हो तो आपको 4 अंक मिलेंगे। अगर 2 मिनट में 65 मारते हो तो 6 अंक। 2 मिनट में अगर आप 80 मारते हो तो 8 अंक और 2 मिनट में अगर आप 100 मारते हो तो आपको यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे। तो इसमें भी जो है आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। अगला आता है आपका दंड। तो दंड जो आपका जो है डिप्स वगैरह बोलते हैं हम, ठीक है, डिप्स बोलते हैं ना इसको, पुलअप बोलते हैं, पुशअप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पुशअप बेसिकली पुशअप की बात करें तो अगर, ठीक है, जो आपके नीचे वाले पुशअप होते हैं, तो पुशअप की बात करें तो यहाँ पे 25 4 मिनट में, अगर 4 मिनट में आप 25 मारते हो तो 4 अंक, 4 मिनट में 35 मारोगे तो 6 अंक, 4 मिनट में 50 मारोगे तो 8 अंक और 4 मिनट में 75 मारते हो आपको तो यहाँ पे जो है 10 अंक दिए जाएंगे। अगला आता है दौड़। तो दौड़ भी यहाँ से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दौड़ आपका लास्ट में लिया जाएगा। तो दौड़ की बात करें तो अगर 10 मिनट में आपको जो है, अगर 20 मिनट में अगर आप दौड़ कंप्लीट करते हो 3 किलोमीटर की तो आपको जो है यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे। अगर 18 मिनट में पूरे करते हो तो आपको 12 अंक और 16 मिनट में 14, और इसी प्रकार से अगर 10 मिनट में दौड़ पूरी करते हो तो आपको जो है एक्सीलेंट मिलेगा, यानी आपको जो है 20 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। अगला आता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। तो उपरोक्त जो है क्रम में होगी। तो जो है आपका फिजिकल इसी प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है। आप यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फिजिकल में जो है आपका पहले क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, फिर लंबी कूद होगी, फिर चिनअप होगा, फिर बैठक, फिर दंड, फिर आपका जो है दौड़ यहाँ पे हो ही जाएगी। तो महिला अभ्यर्थी की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों को बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुल 13 पद दिए गए हैं। और इनके जो है अभी मैं आपको जो है आगे रिटर्न के बारे में भी बताने वाला हूँ कि रिटर्न का प्रोसेस जो है आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 13 पद दिए गए हैं। वेतनमान की बात करें तो 19,000 से 63, ठीक है। आयु सीमा भी वही है आपकी 21 से लेके 35 वर्ष तक। पद का स्वरूप भी वही है, ठीक है। शैक्षिक अर्हता भी आपकी वही रहने वाली है, इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष, ठीक है। अब अगला आता है शारीरिक योग्यता। तो शारीरिक योग्यता की बात करें तो पर्वतीय को छोड़कर जो है महिला अभ्यर्थी के लिए जो है 152 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है इनकी हाइट रहेगी। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी होंगे तो उनको बेसिकली आपको जो है 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट रहने पे आपका जो है काम चल जाएगा, ठीक है। तो 152 बेसिकली आपके हरिद्वार और उधम सिंह नगर वाले लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पे होता है, और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके लिए बेसिकली यहाँ पे जो है 147 यहाँ पे माना जाता है। अगला आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसी प्रकार से इनकी शारीरिक दक्षता की बात करें तो महिला की जो शारीरिक दक्षता होगी, चिनअप यानी आपके बीम यहाँ पे हो जाएंगे। अगर 5 बार बीम मारते हैं यानी पाँच आपके जो है चिनअप मारते हैं ऊपर वाले बीम, तो इनको जो है 25 अंक दिए जाएंगे। 6 चिनअप मारेंगे तो 30 अंक, 7 चिनअप मारेंगे तो 40 अंक, और 8 चिनअप मारेंगे तो यहाँ पे जो है 50 अंक दिए जाएंगे। दूसरा आता है दौड़। तो दौड़ व चाल की बात करें तो 2 किलोमीटर की यहाँ पे जो है लड़कियों की यहाँ पे रेस होगी। तो उनमें जो है 15 मिनट में 2 किलोमीटर भागते हैं तो 25 नंबर, 14 मिनट में 30, 12 मिनट में आपके 40 नंबर, और 10 मिनट में भागेंगे तो 50 नंबर आपके यहाँ से दिए जाएंगे। तो काफ़ी जो है यहाँ पे 2 ही टर्म है जो कि आपकी लड़कियों को फॉलो करने हैं, ठीक है। तो शारीरिक दक्षता होगी। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में आपका जो है सामान्य व ओबीसी वर्ग के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको बेसिकली यहाँ पे 45% लाना होता है। और जो, ठीक है, 45% क्या होता है आपका, कम से कम मार्क्स होता है। तो 45% से आपको ज़्यादा लाना होता है। जो आपकी जो है अन्य श्रेणी के कैंडिडेट होते हैं उनको 35% यहाँ पे लाना होता है। तो लिखित परीक्षा की बात करें तो प्रत्येक सही अंक का जो है आपको जो है 1 अंक दिया जाएगा, और 1/4 आपको जो है ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी आपका निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो 100 नंबर का आपका जो है यहाँ पे पेपर रहने वाला है। तो एक सही आंसर पे आपको 1 अंक मिलेगा, और 1 गलत होगा तो आपका जो है 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अगला आता है, तो इस प्रकार से जो लिखित परीक्षा होगी OMR उत्तर पत्रक में होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं गलत व प्रश्नों के लिए यहाँ पे जो है आपको दंड दिया जाएगा।
अगला आता है ऑनलाइन परीक्षाओं में यह प्रक्रिया तदनुसार होगी। तो बेसिकली आपकी जो ये प्रक्रिया होगी वो इसी प्रकार से यहाँ पे ऑनलाइन भी हो सकती है। आयु की बात करें तो आयु की गणना जो है आपको 1 जुलाई 2020 तक जो है यहाँ पे कंप्लीट होगी, ठीक है। तो एज आपकी जो है 1 जुलाई 2020 तक जो है आपकी यहाँ पे 35 साल होनी चाहिए। अगला आता है आपका परंतु यह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत राज्य सरकार। उसके बाद यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है रहने वाला है। टिप्पणी, उसके बाद चरित्र। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन देखा। तो आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको जो है यूकेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी होती है www.ssc.uk.government.in पे जाना है और वहाँ से आपको सबसे पहले OTR करना है, ठीक है। तो OTR करने के बाद आपको यहाँ पे जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल आपका यहाँ से बन जाएगा और आपको जो है यहाँ से एक यूजर नेम और जो है आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यूजर नेम के साथ लॉगिन करने के बाद जो है उम्मीदवार को यहाँ पे यहाँ क्लिक करने के बाद जो है उम्मीदवार आसानी से जो है अपना फॉर्म आपका भर पाएगा। तो आप आगे मैं आपको जो है परीक्षा शुल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो परीक्षा शुल्क जो रहने वाला है आपका, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपके जनरल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे जो है 300 अंक की यहाँ पे फीस देनी होगी। और उत्तराखंड जो आपके अनुसूचित जाति यानी आपके जो SC वर्ग के होते हैं इनको भी 150, ST वाले होंगे 150, और जो आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो आपका EWS होंगे तो इनको बेसिकली यहाँ पे जो है 150 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे फीस का नियम रहने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आप जो है इसकी तैयारी कर रहे होंगे तो आप आज ही से जो है इसकी तैयारी में आराम से लग जाएंगे। तो आज ही से जो है इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप 12th पास हैं केवल, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन वाले वीडियो BPDO वाले फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप जो है इसकी तैयारी में बिल्कुल आज ही से लग जाएंगे, क्योंकि ये आपका एग्जाम जो है इसी साल होना है। आपको पता है 2022 में आपका क्या है, इलेक्शन है। तो जो है इस साल जो है आपके पास अच्छा मौका है इस जॉब को लेने का। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। और आपके लिए जो मैं अपने चैनल पे यहाँ पे जो है वीडियो लाना चाहूँगा, ठीक है। तो वीडियो लाऊंगा मैं अपने लिए जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। ऐसी UKSSC के लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार लाइक कर दो, जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो आपको पता है कई दोस्त होंगे आपके जो तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी इसके जो है फॉर्म यहाँ पे भरने वाले हैं, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।